जिले सहित भोपाल, इंदौर, धार, उज्जैन जिलों में घर आंगन, दुकान, मार्केट, सार्वजनिक स्थानों से चोरी हुई दोपहिया वाहनों के मामले में कसरावद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 6 आरोपियों से करीब 50 लाख रुपए की कीमत की 56 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस बड़ी कामयाबी मिलने पर पुलिस महकमा उत्साहित नजर आ रहा है। मीडिया से रूबरू होने पर पुलिस कर्मियों ने चोरी के वाहनों को 56 की आकृति में एक श्रृंखला बनाकर खड़ा किया था। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि कसरावद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पीपलगॉन से कसरावद की ओर 3 अलग अलग बाइकों पर सवार होकर आ रहे 5 लोगों को रोका। कागजात मांगने पर वह पुलिस को गुमराह करने लगे। वाहन सवारों ने अपना नाम शमशेर साबिर साहेब पुनर्वास खलघाट, सूफियाना सत्तार साहेब धर्मपुरी, बबलू नाना यादव दशहरा मैदान बड़वाए, गणेश निवासी दशहरा मैदान बड़वाए, करण सोलंकी निवासी मोरटक्का बताया। थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने बताया कि थाने लाकर आरोपियों से जब सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने सारे वाहन चोरी के होना बताया। वहीं वाहनों में बदलाव कर गैरेज में रखा किया करता थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सनावद, बेड़िया, भीकनगांव, कसरावद, धामनोद, महेश्वर, इंदौर, उज्जैन सहित भोपाल और धार से कई बाइकें चुराई हैं। इन बाइकों को कोई पहचान ना पाए, इसलिए इसमें बदलाव के लिए बड़वाह स्थित ईशुदीप भूपेंद्र सिंह भाटिया के गैराज में रखा है। पुलिस ने भाटिया को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की निशानदेही पर चोरी की 56 बाइकें बरामद की गई हैं। जिले से मोटरसाइकिल चोरियों के बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सभी को निर्देशित किया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए चोरी की जो मोटरसाइकिलें हैं वो पकड़ी जाएं और चोरों को पकड़ा जाए। इसकी तारतम्य में थाना प्रभारी कसरावद वरुण तिवारी ने जो है बहुत ही अच्छा काम किया है और अपने इंटेलिजेंस के आधार पर उसने अपने लोगों को लगाया था, चेकिंग कराया था। तो 5 लोगों को उसने सबसे पहले पकड़ा जो चोरी की योजना भी बना रहे थे और उनके पास कुछ मोटरसाइकिल चोरी की भी बरामद हुई। सूचना के आधार पर जब उनसे पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने पिछले कुछ महीनों में कई गाड़ियां मोटरसाइकिल जो है चोरी की है जिले के विभिन्न हिस्सों में। इसके अलावा उन्होंने इंदौर में और खंडवा से भी कुछ चोरियां की हैं। उसमें ये ज्ञात हुआ कि इन चोरों ने गाड़ियां चोरी करके एक बड़वा के एक गैरेज, एक इंद्रदीप नामक युवक ने हाल में ही एक गैरेज खोला, उसको ये लोग देते थे। जो 5,000 जो गैरेज मालिक है बड़वा का, वो फिर 2-3 तरीके से उन गाड़ियों को ठिकाना लगाता था। कुछ गाड़ियों को उसने बेचना भी स्वीकार किया और मॉडिफाई करके अलग तरह से गाड़ी बनाता था। अलग अलग असेंबल करते हुए जो है वो मोटरसाइकिल बना के बेचा करता था जिससे कि वो पुलिस की पकड़ में ना आए। उसने अपने खेत में ही इन गाड़ियों को भी रख रखा था। काफ़ी अधिक संख्या में गाड़ियाँ वहाँ से भी पुलिस ने जब्त किया है और अब तक जो है हमने 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आरोपी विशेष हैं जिन लोगों ने गाड़ियां चोरी की हैं या फिर गाड़ियां उन्होंने खरीदने में अपनी भूमिका निभाई है। तो अभी हम कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। अब तक हमने करीब 56 गाड़ियां हैं जिसमें 4 जो हैं कुछ स्क्रैप के रूप में हैं और 52 मोटरसाइकिलें हैं जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए संभावित है। पुलिस ने जब्त करने में सफलता पाई है। इस काम में एडिशनल एसपी ग्रामीण जितेंद्र पवार, नीरज चौरसिया और एसडीपी मंडलेश्वर के नेतृत्व में जो है काफ़ी अच्छा काम किया, जिसमें सब इंस्पेक्टर प्रवीण और आरक्षक हैं प्रवीण, हीरालाल, रविंद्र, मुकेश, इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। इनको हम अलग से पुरस्कृत भी कर रहे हैं। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं तो दूसरे अन्य अपराधियों से कोई संबंध हो सकता है सर? क्या ये जितने अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें ये लोग या तो कुछ ड्राइवर का काम करते हैं या फिर शराब की दुकान में काम करते हैं। पूछताछ अभी जारी है और हम लोग इसका पीआर भी लेंगे और हम इससे निकालेंगे कि और किस तरह की घटनाओं में ये लोग रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया है और कुछ ऐसी लापरवाही पूर्वक गाड़ी भी खड़ी कर दी जाती है जिसमें चाबी भी लगा होता है। उन गाड़ियों को इन लोगों ने टारगेट किया है। इसमें इंदौर से भी कुछ गाड़ियाँ गई हैं और मोरटक्का के आसपास और खरगोन जिले के विभिन्न हिस्सों में से भी इन लोगों ने गाड़ियाँ चोरी करना स्वीकार किया है। तो 46 गाड़ियों की जानकारी हमारे पास है अभी और 10 गाड़ियों की भी हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी गाड़ियाँ मिलने की संभावना है। खरगोन से ब्यूरो चीफ सलाम अंसारी की रिपोर्ट।